नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो सॉरी फॉर द डिले कि यहाँ मैं 2-3 दिन से आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा पाया। एक्चुअली मेरा जो बेटा है वो बहुत बीमार हो रहा था, तो अब वो थोड़ा सा ठीक हुआ है। सोचा थोड़ा सा आपको वीडियो कर दूँ मार्केट के रिगार्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले आप अगर निफ्टी को, आज मैं सिर्फ निफ्टी के बारे में ही आपको बताऊंगा। ओनली डिस्कशन निफ्टी के अराउंड होगी, क्योंकि निफ्टी ही सब कुछ है। निफ्टी प्रॉपर चलेगी तो सारे स्टॉक्स अच्छे से चलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बस इस निफ्टी के बारे में बता दूं कि क्या ये कर रही है इस टाइम। अगर आप देखोगे तो ये जो रेड आप देख रहे हो ये हमारी रेजिस्टेंस होगी, और जो ग्रीन मार्क देख रहे हो आप ये हो गया हमारा सपोर्ट। और निफ्टी इस टाइम क्या कर रही है, यहाँ पे साइड वे कर रही है। मार्केट यहाँ पर साइड वे हुई हुई है, या तो ऊपर फटेगी अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है डेली में, देन अपसाइड। अगर डेली में इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है देन डाउन साइड। सो अभी 2-3 दिन से अगर आप देख रहे होंगे तो निफ्टी यहीं पे हमें मूव करती दिख रही है। अगर आप वैसे भी चेक करोगे, देखो यहाँ से निफ्टी आई, यहाँ पे इसको टच किया, सडन एक अपसाइड मूवमेंट आई। उसके बाद यहाँ पे इसने इसको डाउन साइड गैप डाउन स्टार्ट हुई। उसके बाद अप साइड इसने इसका रीटेस्टिंग करी, बट क्लोजिंग इसके अगर आप ध्यान से देखो तो क्लोजिंग इसको नीचे ही मिली। अगर आप देखोगे यहाँ पे क्लोजिंग नीचे भी नहीं। उसके बाद अगले ही दिन यहाँ से निफ्टी ने गैप डाउन गैप अप स्टार्ट किया एंड अपसाइड सडन मूवमेंट देखने को मिली, बट कहीं भी रीटेस्टिंग नहीं डन मिली हमें। तो यहाँ पे आके इसकी रीटेस्टिंग डन हुई। उसके अगले दिन इसने नीचे मूव दिखाया, बट क्लोजिंग अपसाइड ही थी। देन 2 दिन बाद इसने डाउन साइड मूवमेंट दिखाई, एंड डाउन साइड एक ये जो सपोर्ट थी हमारी सपोर्ट से ये वापस रिजेक्शन मिली 22,800, जो आपको मैंने पहले भी बताया हुआ, ये हमारी एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। और यहाँ से अप साइड आप देखोगे तो ये है अराउंड 22,980, 22,980 या 23,000 का मार्क आप लेके चलो कि ये बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है हमारी। 23,000 का मार्क टूटता है देन आपको निफ्टी अपसाइड मूवमेंट करती दिखेगी अप ट्रेंड के करीब अपने। अगर ये नहीं तोड़ पाती देन आपको 22,800 जिस दिन टूटा और डे क्लोज मिल गया इसके ऊपर नीचे, है ना, आप देखोगे कि ये निफ्टी डाउन साइड के लिए तैयार है जाने के लिए। सो सबसे पहले अगर हम ये मोटा मोटा तो आपको समझ में आ गया, 23,000 हमारी रेजिस्टेंस और 22,800 हमारी सपोर्ट। सो इसी के बीच में अभी निफ्टी साइडवे हुई भी है। सो अब जल्दी से कल के लेवल्स चेक कर लेते हैं कि कल निफ्टी ने क्या परफॉर्मेंस दिखानी है। अगर आप चेक करोगे निफ्टी को, थोड़ा सा चार्ट होच पोच हुआ है आज। ये हमारी सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये हमारा एक अपर ट्रेंड चल रहा है छोटा, और उसी के बीच में अंडर में एक ये छोटा ट्रेंड चल रहा है। और मेन ट्रेंड तो आपने देख ही लिया, मेन ट्रेंड ये चल रहा है अपर। मेन अपर ट्रेंड ये है, उसके नीचे एक छोटा ट्रेंड, देन एक उसी के अंडर वो छोटा ट्रेंड। अगर आप चेक करोगे निफ्टी ने अभी हाल ही में बस इसी के अंडर परफॉर्म कर रही है, और डे क्लोज होते होते निफ्टी रेड में बंद हुई है, एंड जो ये लो ट्रेंड है इसकी एज पे बंद हुई है। सो कल हमें क्या कर सकती है निफ्टी, इसके बारे में देखते हैं। हमारे पास दो लेवल है। ये जो आप ये वाला मार्क देख रहे हो 22,890 का, 888 या 90 आप राउंड फिगर लेके चलो, 22,890 या 80 के करीब, ये हमारी एक सपोर्ट है छोटी, इसी रेंज के बीच की। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच का ये छोटी एक ये सपोर्ट है, और ये अपर साइड हो गया हमारा 22,920 या 25, ये हमारी एक रेजिस्टेंस होगी। सो इसी के बीच में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका इस वाली रेजिस्टेंस का यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे ये अब सपोर्ट बन के रीटेस्टिंग डन हुई और निफ्टी यहीं पे फंस गई। और उसके बाद यहाँ पे इसने इसका ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे रीटेस्टिंग करी, यहाँ पे इसने फिर इसका ब्रेकआउट दे दिया, इसी के बीच में फंस गया। बट इसकी अभी आप देखोगे तो कहीं भी रीटेस्टिंग डन नहीं हुई। सो बहुत हद तक चांस है कल निफ्टी आपको इसकी रीटेस्टिंग करती दिखे स्टार्टिंग में। सो मेरा जो व्यू कह रहा है कल निफ्टी गैप डाउन स्टार्ट है। गैप डाउन स्टार्ट होकर अगर आपको निफ्टी अराउंड 22,880 और 90 के अराउंड ओपन होती दिखे, तो यहाँ से आप एक निफ्टी में रिवर्सल देखोगे अराउंड इसी ट्रेंड का अब एज, और इस क्रॉस के बीच तक हमारा टारगेट होएगा 22,910 के राउंड राउंड हमारा टारगेट होएगा। कहाँ से आपने रिवर्सल लेना है, 22,880 या 90 के करीब अगर आपको निफ्टी स्टार्ट होती दिखती है तो यहाँ से एक रिवर्सल आएगा 22,920 के लिए। आपका स्टॉप लॉस रहेगा उस टाइम पे 22,860 का, 22,860 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 22,880 पे आपकी कॉल साइड पे एक एंट्री बनेगी, एंड टारगेट रहेगा 22,990 पे, 920 का। और उसके बाद यहाँ कहीं से आपको, यहाँ से नहीं तो थोड़ा सा यहाँ पे आप अपनी पोजीशन क्लोज कर देना। उसके बाद निफ्टी क्या पता इसको रीटेस्ट करते करते अपर जोन सी है जहाँ पे ये हमारी रेजिस्टेंस है, यहाँ से एक आपको सडन मूव डाउन साइड को देखने को मिलेगा। गैप डाउन की सिचुएशन में बता रहा हूँ मैं आपको, गैप डाउन में अगर यहाँ से आपने बाय करना है, यहाँ पे आपने सेल करना है 22,920 910 के करीब, 900 पे, 900 ही लगा लो, 22,900 पे आपने सेल कर देना है। उसके बाद वेट करनी है इस मार्क के टूटने की, अपर रेजिस्टेंस 22,925 की।
अगर 22,925 या 30 ब्रेक होता है, वेट करना 15 मिनट में, 15 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए। अगर क्लोजिंग मिलती है देन आप अपसाइड के लिए मूवमेंट देखोगे। 22,950 पहला टारगेट रहेगा उस कंडीशन में, अगर क्लोजिंग मिलती है 15 मिनट में देन। एंड सेकंड वन इज 22,980, 980 के बाद एक सडन आप डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। एंड ये एक अपर ट्रेंड है, यहाँ पे ये अपर ट्रेंड से पहले भी एक रिजेक्शन दिखा सकती है पहले टारगेट के करीब से। ये मैंने आपको बता दिया। पहला जो बताया आपको, थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया बताते बताते। अगर आपको निफ्टी कल की डेट में गैप डाउन दिखती है तो यहाँ से आपने 22,890 या 80 के करीब से कॉल बाय करनी है। टारगेट रहेगा 22,900, 900 का पहला टारगेट रहेगा। यहाँ पे आपने पोजीशन अपनी क्लोज करनी है। उसके बाद आपने वेट करनी है 22,925 की। अगर 925 आपका ब्रेक होता है, 15 मिनट की कैंडल आपने वेट करनी है। 15 मिनट में अगर क्लोजिंग मिलती है, क्लोजिंग तो आप सब जानते होंगे ना। हाँ, बस क्लोजिंग जैसे ही मिलती है देन आपने एक सडन आप इसको यहाँ पे आप एक और कॉल बाय कर सकते हो और अपसाइड एक टारगेट रख सकते हो 22,950 का। 22,950 पे आपने पोजीशन एग्जिट कर देनी है, क्योंकि इसके बाद फिर ये जो रेंज आएगी ये थोड़ी सी क्रूशियल रेंज है, क्योंकि अपर साइड एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है। मानता हूँ यहाँ पे एक ट्रेंड है, बट यहाँ इसके ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिलती है वो भी डे क्लोजिंग, तो हम अपसाइड के लिए जाएंगे। अगर डे क्लोजिंग नहीं मिलती तो यहीं से रिजेक्शन होकर आप देखोगे कि ये अपनी स्पोर्ट की तरफ जाती दोबारा से दिख सकती है। ये तो सिचुएशन बता दी मैंने आपको गैप डाउन की। और कई और एक और हो सकता है कि यहीं से आपको अगर 15 मिनट में क्लोजिंग नहीं मिलती देन यहीं से आपने एक पुट साइड बाय करनी है। अपर रेजिस्टेंस का जो ये है ये इसको स्टॉप लॉस लेके और डाउन साइड आप नीचे स्पोर्ट या ट्रेंड तक आप बैठ सकते हो। पहला टारगेट अगर डाउन साइड जाता है तो पहला टारगेट आपका रहेगा यहाँ पे। अगर आप पुट लेके बैठते हो, अगर 15 मिनट की क्लोजिंग नहीं मिलती तो आप बैठोगे, टारगेट आपका रहेगा पहला 22,870 का। 70 का मार्क टूटता है देन आपको निफ्टी दिखेगी 22,000 अराउंड 22,850 के करीब। पहला टारगेट रहेगा 22,870, सेकंड वन इज 22,840, सेकंड टारगेट 22,840। अगर ये भी टूटता है देन इसकी स्पोर्ट 22,800। ये आपका डाउन साइड के लिए मूवमेंट रहेगी। अब गैप डाउन की सिचुएशन देख लेते हैं। वैसे मेरा व्यू नहीं है गैप, सॉरी गैप अप का देख लेते हैं। गैप अप का मेरा व्यू नहीं है, फिर भी अगर गैप अप स्टार्ट होती है मार्केट, उस कंडीशन में आपने 15 मिनट की वेट करनी है। कई बार क्या होता है गैप अप स्टार्ट होकर रिजेक्शन देके डाउन साइड मार देगी, बट आपने एटलीस्ट 15 मिनट की आपने वेट करनी है। अगर 15 मिनट में मार्केट सस्टेन कर जाती है देन आप अप साइड मूवमेंट ले सकते हो। पहला टारगेट वही 22,950, अगर 950 भी ब्रेक होता है देन 22,980 या 90 या मैक्सिमम 23,000। 23,000 के बाद से आप यहाँ पे एक चुपचाप कॉल साइड लेके, ओ सॉरी पुट साइड लेके बैठ जाना और नीचे आपने देखना एक बहुत बढ़िया मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। अगर इन दिनों में एक चीज नोट करके रखना, डे क्लोजिंग देखे रहना। जिस दिन भी डे क्लोजिंग 23,000 के ऊपर अगर आपको देखने को मिलती है, आप देखोगे सडन एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगी मार्केट में अपर ट्रेंड की तरफ। और अगर 22,000 के नीचे डे क्लोज मिल जाता है, ओ सॉरी 22,800 के नीचे डे क्लोज मिलता है देन आप देखोगे कि एक सडन डाउनफॉल देखने को मिलेगा। 22,450 पहला टारगेट, 22,600 पहला टारगेट रहेगा। सेकंड वन इज 22,000, सॉरी 22,600 पहला टारगेट, 22,450 दूसरा टारगेट एंड लास्ट वन इज 21,000। 21,000 ये आई थिंक वो पता नहीं 21,500। हाँ, सेकंड वन इज 21,500 के करीब आपको निफ्टी देखने को मिल सकती है। बट हमें क्या देखना है उसमें, डे क्लोज देखना है। अगर मैं आपको क्लियर ही दिखा दूं थोड़ा सा, ये देखो यहाँ पे कहीं भी डे क्लोजिंग नहीं मिली है, अपसाइड ही डे क्लोज मिला है 22,800 के नीचे। जिस दिन डे क्लोज मिल गया आप देखना सडन एक डाउनफॉल निफ्टी में आपको देखने को मिलेगा। और अगर 23,000 के ऊपर डे क्लोज मिलता है देन आप चेक करना कि निफ्टी एक अपसाइड ट्रेंड की तरफ अपने बढ़ती ही दिखेगी। आशा करता हूँ आपको ये सारी जो जानकारी मैंने दी है समझ में आ गई होगी। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में गाइस। जय श्री राम टू यू ऑल। ओके गाइस।